हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक 58 करेंगे जो कि आपका हिंदी का है। कैदी और कोकिला 30 सितंबर की। यहाँ पे आप अपना नाम, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ही आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद इनको जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद इनके अर्थ समझेंगे जो इन कविताओं में दे रखे हैं। ठीक है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काली कोठी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की कुरंती की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गोतियों गीतों को क्यों कर हो तैरती। अगला देखते हैं। कोयल बोलो तो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अर्थ समझेंगे क्या है। रजनी का मतलब होता है रात, ठीक है, और कमली का मतलब होता है कंबल, ठीक है, और लोहा श्रृंखला का मतलब होता है लोहे की जंजीर, और व्याली का मतलब होता है शिप्रनी, और कुरुंती का मतलब होता है हुंकार। ठीक है, चलिए आप इसको समझते हैं। प्रस्तुत काव्य खंड में स्वतंत्रता सेनानी की वेदान को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई। कवि जेल के हर सामान को गैर से देखता हुआ कह रहा है कि कोयल तू तो काली है, आज रात भी काली है, और ब्रिटिश शासन के सारे कार्यकलाप भी दुख देने वाले हैं, अर्थात काले हैं, जिस कारण सभी प्रकार के विचार भी काले अर्थात निराशाजनक विचार बन रहे हैं। यह भी कठोरी भी कैली, मेरी टोपी भी काली, और जो ओढ़ने का कंबल है वह भी काला, जंजीर भी काली, पर प्रेदारों की हुंकार सर्प सी डरने से वाली। इन अंतनाओं के साथ साथ गाली भी मिलती है। तो कोयल इस प्रकार के विवाद में अपने प्यारे गीतों को गाकर मरने को आतुर क्यों हो रही है। कोयल बताओ तो सही। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न करेंगे। आशा है आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इसी काव्यांश के आधार पर अतिरिक्त कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका चौथा घ अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से सागर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका आंसर होगा घ, पयोधी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, कवि शासन की करनी को काला क्यों कहा गया। कविता में कवि ने अंग्रेजी शासन की करनी को काला इसीलिए कहा है क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके अन्य अत्याचार दमन के कारण कवि ने शासन की करनी को काला कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4, संकट सागर से कवि का क्या आशय है। तो देखते हैं। संकट सागर से कवि का आशय है कि चारों तरफ कालिमा फैली हुई है, अत्याचार ही अत्याचार है, अंग्रेजों का काला कानून है। इसीलिए कवि ने इस संकट सागर
कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि ने अपनी बात कहने के लिए कोयल को ही माध्यम के रूप में क्यों चुना होगा? यह कोयल की एक अपनी विशिष्ट पहचान होती है। कोयल का काला रंग उसी की सुरीली आवाज़ के साथ एक अजीब से मेल को दर्शाता है। इसे प्रेम का प्रतीक भी समझा जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कवि ने कोयल को चुना होगा। ये आपकी गतिविधि है। गतिविधि, इस कविता के कवि भी श्री मक्खनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक तथा सोशल मीडिया से जानकारी हासिल कीजिए। ये गतिविधि है जो आपको खुद करनी चाहिए। जब आप खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस गतिविधि को आप खुद करें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।